गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो केमती अच्छे भाई मैंने निश्चय बहुत बढ़िया से थिबो बिंदास पाठ पढ़ापढ़ी करथबो बुझ पालो पिले। तो 6 सेमिस्टर रो जो सब पिलांकर डिमांड थिला कि सर डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट करंतु। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री रो फर्स्ट पार्ट रे समस्त को वेलकम। तो समस्त को कहूची जो माने ए पर्यंत जानिनो हम ग्रुप रो फटाफट जॉइन हो जाओ। आउट जति सब तुम 6 सेमिस्टर पेपर अछि तुम आराम से 1 बाय 1 तुम आराम से सब किछि आराम से कंप्लीट कर परियो ओनली आम चैनल माध्यम रे बुझ पालो स्टूडेंट। आमर ओनली तुम जानिथिबो जो माने जाननो मु तुम कहूची आम ग्रुप रे पूरा डिटेल्स रो सब टॉपिक पढ़ा होची 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर तुम सब जिंस डिटेल्स रे पाइ जिवो। ओनली केते स्टूडेंट 300 रुपीस पर पेपर रे तुम आराम से पढ़ी पारियो ओनली 300 रुपीस पर पेपर हैला। तो जो माने पर जानिनो फटाफट 9040607886 ए नंबर को कांटेक्ट करो आ फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ बुझ पालो पिले। 9040607886 नंबर कांटेक्ट करो आ फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ बुझ पालो पिले। आ आराम से तुम कोर्स को विदाउट कोचिंग रे तुम कंप्लीट कर परिबो हैला। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करबा क्लास को। तुम डिस्क्रिप्शन में मध्य नंबर दे देबी सेट तुम नंबर पाइ जिवो हैला। तो चलो तो टॉपिक ना कोन डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो एडी हमें कोन पढिबा तो देखो स्टूडेंट स्टार्टिंग रो कहि दोचे डिफरेंशियल ज्योमेट्री हमें कोन पढिबा डिफरेंशियल पार्ट गुडा पढिबा कोन जो ज्योमेट्रिकल पार्ट सब अछि कर्व विषय पढिबा कर्वेचर विषय पढिबा टॉर्सन विषय पढिबा कुछ पर स्टूडेंट टेंजेंट विषय पढिबा नॉर्मल विषय पढिबा। तो ये सब जति सब ज्योमेट्रिकल कंपोनेंट अछि ता विषय पढिबा यूजिंग डेरिवेटिव मेथड किबा डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मींस तुम कहि परियो यूजिंग डेरिवेटिव एज वेल एज इंटीग्रेशन मेथड बुझ पालो। तो हम एडी कोन पढिबा जो हमर ज्योमेट्रिकल पार्ट गुडा अछि से ज्योमेट्रिकल पार्ट को हमें यूजिंग कोन डिफरेंशिएशन मेथड रे पढिबा बुझ पालो। ताकू सेति भाई आपको कोन कोन डिफरेंशियल ज्योमेट्री हैला। तो डिफरेंशियल आ ज्योमेट्री तो डिफरेंशियल मतलब हम डेरिवेटिव किबा कैलकुलस मेथड यूज करबा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जहां भी तुम कैलकुलस मेथड ताको यूज करबा कोठी ज्योमेट्रिकल इक्वेशन ज्योमेट्रिकल कर्व ए सब ऊपर बुझ पालो। तो चलो स्टूडेंट देखिबा डेफिनेशन कोन देछि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स we study the curve का विषय पढिबा कर्व विषय एंड सरफेसेस का विषय पढिबा कर्व विषय पढिबा सरफेसेस विषय पढिबा लेंथ विषय पढिबा। तो ई सब जिंस विषय पढिबा हला with the help of differential calculus बुझ पाला। तो हमें कर्व विषय पढिबा सरफेस विषय पढिबा ई सब टोटल जिंस विषय पढिबा का हेल्प रे डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड विषय का यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस ठीक अछि। चलो नेक्स्ट टॉपिक को आसा लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री कोन लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री कोन हला इट इज द ब्रांच we study the properties of the curve and surfaces का विषय पढिबा। तो properties of the curve रो properties विषय पढिबा surfaces रो properties विषय पढिबा in the neighborhood boundary कोन कहते in the neighborhood of the point कोन in the neighborhood of the point। तो गोटे कर्व अछि तार neighborhood point अछि तो ताकू रिलेट करी के हम कर्व विषय एनालिसिस करबा ताकू रिलेट करी गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को रिलेट करी गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर करी हम कोन करबा तार कर्वेचर विषय पढिबा बुझ पालो। तो एडी कोन गोटे पर्टिकुलर पॉइंट गोटे कर्व विषय हम पढिबा तो जानिछो तो कर्व विषय किबा सरफेसेस विषय पढिबा यूजिंग गोटे पर्टिकुलर पॉइंट जा को कुछ हम नेबरहुड पॉइंट कुछ तो गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को लेके हम ता विषय डिस्कशन करबा हला। इन अदर वर्ड वी स्टडी हाउ द कर्व बिहेव at a point हला गोटे पॉइंट रे at a point with respect to the neighborhood point हला। तो गोटे कर्व केमती बिहेव करूची मींस तार कर्वेचर ऊपर किबा तार सरफेस ऊपर किबा तार वॉल्यूम ऊपर कोनटा इफेक्ट पडुची with respect to the neighborhood point। तो आ गोटे पॉइंट जदी अछि गोटे पॉइंट पाकर आ गोटे पॉइंट अछि तबने स्पेसिफिक गोटे कर्व अछि किछि भावना एटा गोटे कोन अछि एटा भावना तो गोटे कर्व तो एटा गोटे पॉइंट अछि लेट इट इज अ p पॉइंट एटा गोटे पॉइंट अछि लेट इट इज अ q पॉइंट हला। तो हम एटी देखिबा तो p और q भावने कंसीडर करो गोटे नेबरहुड पॉइंट नेबरहुड माने जनरली कोन बहुत पाखा पाखी पॉइंट को हम नेबरहुड को जेंतु को कहबी p पाखरे गोटे k पॉइंट अछि आ गोटे l पॉइंट अछि ते गोटे कोन p रो नेबरहुड पॉइंट हला। तो p रो नेबरहुड पॉइंट विषय हम पढा तो गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रो आ गोटे पर्टिकुलर कोन तार नेबरहुड पॉइंट ऊपर कर्व ऊपर तार इफेक्ट कोन पडुछि तो ता विषय सब पढिबा बुझ पाला। नेक्स्ट वाला कोन ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री कोन फर्स्ट टाइम कहले लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री गोटे लेबे ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री हला। It is the branch we study the properties of the curve and surface। एटी भी हम कोन कर्व और सरफेसेस विषय पढिबा एज ए होल तो टोटल कर्व विषय पढिबा हला। टोटल कर्व कोन करे कर्व जति पॉइंट्स रहिला तो सब जिंस विषय एंटायर जिंस विषय पढिबा हला। एबे तम सिलेबस रे कॉन्स्टेंट खाली कोन अछि लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री अछि कोडा जो पार्ट 1 हम जोटा कहली लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री सेटा तम सिलेबस रे अछि। तमर ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री तमर आउट ऑफ सिलेबस रे अछि हला। तो तुम सिलेबस रे नाही तो तुम कोडा पढिबो बे लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री बुझ पाला प्ले। आई होप स्टूडेंट तुम बेसिक आईडिया आसी एतो डिफरेंशियल ज्योमेट्री हम कोन पढिबा
कर्व विषय पढ़िबा, कर्व सरफेसेस विषय पढ़िबा, कर्व रो नेचर विषय पढ़िबा विथ द हेल्प ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड हला। तो कैलकुलस मेथड यूज करी, कैलकुलस मतलब हम डेरिवेटिव मेथड यूज करबा, इंटीग्रेशन मेथड यूज करबा, ए सब मेथड को यूज करी कि हमें कोन कर्व रो नेचर विषय देखिबा, तार एरिया कोन, लेंथ कोन, टेंजेंट कोन, तो ए सब विषय पूरा डिटेल्स से पढ़िबा हला। तो फटाफट नोट डाउन कर दियो पिले। तो नेक्स्ट देखो पिले का विषय पढ़िबा तुमरो स्पेस कर्व, का विषय पिले स्पेस कर्व। ए स्पेस कर्व का कहबा, तो देखो स्टूडेंट सिंपल कथा बुझो, सिंपल ओडिया लैंग्वेज रे स्पेस कर्व का कहबा, को भी जिंस जदी स्पेस रे अछि, को भी जिंस कोन अछि जदी स्पेस रे अछि, तो तार कर्व केमती अछि, तार केते बेंडिंग अछि, केते स्ट्रेट रे अछि, तो से जिंस को कोन करू हम इमेजिन करी कि केमबी 3 डायमेंशनल एक्सिस रे इमेजिन करछु, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को हला। तो तीनटा डायमेंशन रे हम इमेजिन करछु, जेमति हम कहबी सिंपली गोटे बॉल को हला। तो बॉल रो गोटे कोन अछि, एक्स एक्सिस अछि, वाई एक्सिस अछि, जेड एक्सिस अछि, तो टोटल तीनटा डायमेंशन रे हम ताको एक्सप्रेस करछु, सेति में हम कोन कहिथाउ ताको स्पेस कर्व कहिथाउ हला। तो जो भी कर्व स्पेस रे अछि, स्पेस रे मतलब एमति हवा रे अछि भाबिनो, तो को भी कर्व जदी एमति स्पेस ऊपर अछि ताको हम स्पेस कर्व बोली कहिथाउ। तो स्पेस कर्व को रिप्रेजेंट करिया पे हमको कोन दरकार, 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन सरफेस दरकार, किबा 3D सरफेस बोली दरकार, तुम सिंपल इमेजिन कर पाइबो। किंतु हम जदी गोटे पेपर ऊपर गोटे कर्व को बनउछु ताको हम प्लेन कर्व बोली कहिथाउ, बुझ पालो पिले। तो सिंपल कथा, सिंपल सीधा सीधा लैंग्वेज रे मु कहबी ओडिया रे, जदि गोटे कर्व स्पेस रे अछि, जदि गोटे कर्व स्पेस रे अछि, भाबने गोटे बॉल टा को इमेजिन करछि, एडी गोटे बॉल टा अछि, ए हवा रे गोटे बॉल टा अछि, तो ताको हम कोन कहबा स्पेस कर्व बोली कहबा। आ यदि गोटे कर्व को तुम कोन बनिछ, पेपर ऊपर ड्रा करछ, ताको हम प्लेन कर्व बोली कहबा। दैट्स इट, बुझ पालो, दैट इज कॉल्ड स्पेस कर्व हला। तो चलो कोन कहिछि, एक कर्व इन यूक्लिडियन स्पेस ऑफ 3 डायमेंशन, यूक्लिडियन स्पेस मतलब 3 डायमेंशन स्पेस हला। बुझ पालो, जो 3D सरफेस जाओ को, जो 3D प्लेन जाओ को हला, जार एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अछि हला। is the locus of the point, is the collection of the point whose position vector r, जरा position vector होच r, तो position vector को हम केमति रिप्रेजेंट करू, r vector is equal to x I cap, y j cap, z k cap, कुछ वाला पहले। तो position vector को हमें 3D रो position vector को हमें x I cap plus y j cap z k cap रे रिप्रेजेंट करू, काहे कि 3 डायमेंशन अछि ना, तो x पय गोटे कोऑर्डिनेट, y के गोटे कोऑर्डिनेट और z पय कोऑर्डिनेट हला। origin o with the function हला is a function of single parameter t, तो हम कोन करू x y और z को तीनटा को गोटे सिंगल पैरामीटर t रे रिप्रेजेंट कर दो, बुझ पालो पहले। तो सिंगल पैरामीटर x y z को हम गोटे सिंगल पैरामीटर यूजिंग t रे रिप्रेजेंट करू, केमति रिप्रेजेंट करन तो देखेबी, तेबे खाली डेफिनेशन को देखा हला। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो x y z, तो x y z को हम कोन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z ऑफ पॉइंट p आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ r। तो x y z को हम कोन कहूछु, कार गोटे पॉइंट रे गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को हमें 3D रे केमति x y और z तीनटा पॉइंट रे रिप्रेजेंट करू, तो ताको हम कोन कहूछु कंपोनेंट ऑफ r। r कोन तमरो पोजीशन वेक्टर हला, जेते x अछि, y अछि, z अछि, तो x y z को हमें r रो कोन कहबा, पोजीशन वेक्टर कहबा, कोन कहबा, पोजीशन वेक्टर कहबा हला। एंड r द फंक्शन ऑफ पैरामीटर t, तो हमें x y z को कार्टेशियन फॉर्म को कन्वर्ट करिया पैरामीटर फॉर्म रे हला। चलो आगु चलो, we can express the equation of the curve in terms of single parameter। तो देखो r of t कोन करछि, r of t को कोन करछि, एडी x अछि, y अछि, z अछि, तो हम कोन करछि r of t मतलब पोजीशन वेक्टर को x of t I cap, y of t j cap, z of t k cap, तो कोन करछि x y और z को वही गोटे सिंगल पैरामीटर रिप्रेजेंट करछि, दैट इज योर t, बुझ पालो। यू मस्ट सिंपली r इज इक्वल टू x y z यूज द कार्टेशियन फॉर्म, यूज तमरा पैरामीटर फॉर्म, बुझ पालो पिले। तो कार्टेशियन फॉर्म रे वो एमति रिप्रेजेंट करछि, हम आगु देखेबी केमति पैरामीटर कोन को कार्टेशियन फॉर्म को हम पैरामीटर फॉर्म रे कन्वर्ट करिया, हम ताको मध्ये देखिबे हला। रिप्रेजेंट द कर्व इन स्पेस हला। तो सिंपल कोन बुझ पालो, जदि के कहूचे कर्व इन स्पेस मतलब गोटे कर्व अछि जोटा कि स्पेस रे अछि, जदि गोटे कहबी गोटे सरफेस अछि किबा गोटे बॉल अछि, गोटे बॉल गोटे धरुचा, एटा एमति स्पेस ऊपर मुते हवा रे छाडी छि, तो एटा कोडी अछि स्पेस ऊपर अछि, तो स्पेस ऊपर अछि माने ताको 3D सरफेस बोली कहबा, आ जसे प्लेन रे अछि तो प्लेन सरफेस बोली कहबा हला। तो कोन कहै छि, इफ द कर्व इज नोन एज प्लेन कर्व, गोटे प्लेन सरफेस कर्व को हम प्लेन कर्व केते कहबा, इफ इट इज लाइज ऑन ए प्लेन, जदि गोटे सरफेस कि गोटे कर्व गोटे प्लेन ऊपर लाइज करूची ताको हम प्लेन सरफेस बोली कहबा। अदरवाइज इट इज कॉल्ड स्क्यू स्पेस और स्क्यू कर्व और ट्विस्टेड कर्व, बुझ पालो। तो हम ताको कहबा जदि से प्लेन रे नाही ताको हम कोन कहबा, स्क्यू कर्व कहि परिबा, नले ट्विस्टेड कर्व बोली कहि परिबा, बुझ पालो पिले। तो स्पेस कर्व विषय आईडिया क्लियर होला, तो फटाफट नोट डाउन करो। मु तार पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन विषय देखेबी केमति करियार अछि हला। तो ई टाइप रे सब वीडियो मु तुम इंटरेस्टिंग वीडियो तुम प्रोवाइड करबी, जा द्वारा तुम घरे बसिकी सब किछि टॉपिक कवर कर परिबो, बुझ पालो पिले। चलो फटाफट नोट डाउन करो।
नेक्स्ट देखो पिले पैरामीट्रिक इक्वेशन विषय देखिबा कोन कहछि तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व आर तो पैरामीट्रिक इक्वेशन को हम केमथि लिखो x y z फॉर्म रे लिखो तो x x of t y y of t z z of t अब t को हम कोन कहता पैरामीटर बुझ पला t को हम कोन कहता पैरामीटर हला फिर x y z आर द रियल वैल्यूड फंक्शन तो x y z x अछि y अछि z अछि ताको हम कोन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहता हला ऑफ ए सिंगल रियल पैरामीटर t तो t इज तमरो रियल पैरामीटर दैट इज योर t ranging over the set values हला तो t ର वैल्यू a और b भीतर रहउछ हला तो a और b भीतर कोन a और b होस हमर क्लोज इंटरवल तो a और b भीतर से लाइज करूछ ठीक अछि द स्पेस कर्व में आल्सो बी गिवन एज तो स्पेस कर्व को हम आउटर वे रे रिप्रेजेंट करू केमती देखो इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस तो दीटा सरफेस अछि दीटा डिफरेंट सरफेस अछि त हम तार इंटरसेक्शन फॉर्म रे रिप्रेजेंट करू केमती इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस हुज इक्वेशंस आर हमने पहले दिया इक्वेशन देछि f1 xyz = 0 f2 xyz = 0 तो दीटा डिफरेंट इक्वेशन अछि तो दीटा कंबाइन करी लिखिछि f1 xyz = 0 x कोन f2 xyz = 0 तो ये रहला कोन ये टोटल जो कंबाइन में जो कहबे दीटा को कंबाइन करले ये कोन हला इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस बुझ पालो इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस हला आर द इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग t फ्रॉम द पैरामीट्रिक इक्वेशन हला तो हम कोन करे t को कोन करे एलिमिनेट करबा का को पैरामीट्रिक इक्वेशन को x = कोन x of t y = y of t z = z of t बुझ पालो पहले तीर लखन पैरामीट्रिक इक्वेशन हला तो फटाफट नोट डाउन कर दो यार हम पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन विषय भी लिखबी एटा पैरामीट्रिक इक्वेशन हला पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन विषय भी लिखबी हला तो देखो मु जो टाइप रो डिटेल्स रे नोट्स दोछि जो टाइप रो वीडियो दोछि तो जो ना वीडियो देखुछ फटाफट वीडियो देखिवा से नोट्स भी बना बुझ पालो मु बोर्ड रे पर्टिकुलर नोट्स भी लिखुछि तबे नोट्स भी बना बुझ पालो पहले नोट्स भी बना काहे तो नोट भी प्रिपेयर हे जिवो हला आ जो माने नोट्स वीडियो देखिनो फटाफट ग्रुप रे जो माने वीडियो देखुछ फटाफट सांग मान को शेयर करो काहे देखो पहले को भी पिलार किछि भी असुविधा होछि जदि ट्यूशन जिवार असुविधा होछि आराम से ग्रुप जॉइन करो ओनली 300 रुपीस रे टोटल कोर्स तुम आराम से कवर हे जिवो बुझ पालो तो ओनली केते 300 रुपीस भाबो गोटे पेपर मात्र 300 टका रे तमरा कंप्लीट हे जिवो हला तो मु समस्त को कहबी 9040607886 जल्दी फटाफट ए नंबर रे कांटेक्ट करो काहे कि विद इन 2 मंथ भीतर तमर एग्जाम हे जिवो तो जल्दी ग्रुप रे जॉइन हो तुम आराम से सब कोर्स कोन कंप्लीट हे जिवो हला तो फटाफट नोट डाउन करो पिले या पर हम पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन विषय देखिबा तो देखो पहले कौन देखिबा पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व हला पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेस कर्व विषय देखिबा हला तो देखो सिंपल पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन कोन x = f1t y = f2t z = f3t फॉर्म रे लिखि छला तो ये t और t सबुतरे कॉमन अछि तो t को हम पैरामीटर बोली कहू छी कोन t को पैरामीटर यदि क्वेश्चन को x y z एमती फॉर्म रे रिप्रेजेंट लिख x = समथिंग y = समथिंग और z = समथिंग फॉर्म रे ताको हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहू हला if the coordinate of the point on the space curve be the represented by the equation is in the form x = f1t y = f2t z = f3t हला तो ताको हम कोन कहबा पैरामीट्रिक फॉर्म हला और जो t टा कॉमन अछि तो t को कहबा हम पैरामीटर हला तो t का भीतर लाइज करो a और b भीतर क्लोज इंटरवल a और b भीतर t तो लाइज करो फिर f1 f2 f3 तो एठी देखो f1 f2 f3 आर द रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सेटा एक्चुअल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए सिंगल रियल वेरिएबल तो वेरिएबल कोन अछि t अछि सबुतरे कोन लागे t कॉमन अछि सिंगल वेरिएबल t बुझ पाला सिंपल हला दिस इक्वेशन 1 या को दिस इक्वेशन नंबर 1 इज नोन एज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्पेस कर्व बुझ पाला पहले तो याको हम कोन कहबा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्पेस कर्व बुझ पाला x y z फॉर्म रे लिखिले तो x = समथिंग y = समथिंग z = समथिंग फॉर्म रे जदि लिखुछ ताता हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहू जेमति गोटे एग्जांपल दोछि जदि x = लिखाइ छी sin t y = लिखाइ छी cos t और z = t2 तो देखो जब पहले तो कोथरे सबुतरे कोन लागी t लागी तो वेरिएबल कोन अछि सेम वेरिएबल अछि तो याको हम कोन कहया पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन कोन कहया पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ठीक अछि thus the curve in the space is the locus of the point whose Cartesian coordinates are the function of single variable t तो एडी हम कोन नै वेरिएबल t नै छु थीटा भी नहीं परिबा u भी नहीं परिबा किछि भी नहीं परिबा किछि असुविधा नहीं किंतु जनरली में t थीटा और u बोली नहीं था वाला चलो एबे देखो एडी कन्वर्जन ऑफ पैरामीट्रिक टू कार्टेशियन तो हम गोटे कोन करबी कार्टेशियन फॉर्म को पैरामीट्रिक रे कन्वर्जन करबी काहे कि हमर कन्वर्जन बहुत इंपोर्टेंट पॉकेट तोले कार्टेशियन टू पैरामीट्रिक करया पड़े पैरामीट्रिक को कार्टेशियन करया पड़े केमति करया पड़छ वाला तो देखो गोटे क्वेश्चन देछि लेट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्पेस x = t y = t2 z = tq तो एडा कोन हमर पैरामीट्रिक इक्वेशन देख परछु को फॉर्म रे लिखा है ए फॉर्म रे लिखा है x = समथिंग y = समथिंग z = समथिंग
तो x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी स्क्वायर, z इक्वल टू tq। एटा कोन पैरामीट्रिक इक्वेशन हम तो कन्वर्ट करिया बे कार्टेशियन फॉर्म रे हला। तो देखो स्टूडेंट कोन फेजी टिके देखो गिवन कोन दै x इक्वल टू टी, तो मैं लेली x इक्वल टू टी। जदि मैं याको x स्क्वायर कर दोछि तो x स्क्वायर करले कोन हो t स्क्वायर हो। ऑब्वियसली जदि x इक्वल टू टी तो x स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर, बुझ पड़ले। x स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर लिख देली। तो आ गोटे जिंस गिवन अछि y इक्वल टू t स्क्वायर, तो देख पारतो x स्क्वायर भी t स्क्वायर आ y भी t स्क्वायर, ताले मैं लिख परबी x स्क्वायर इक्वल टू y भी लिख परबी, काहे तुम स्कूल में पढि जाओ। इफ a इज इक्वल टू b हाउ कोन लिख परबी a इज इक्वल टू b और रहला a इज इक्वल टू c कोन लिख परबो। जदि a इज इक्वल टू b और a इज इक्वल टू c ताले आई कैन राइट b इज इक्वल टू c कोन लिख परबो b इज इक्वल टू c ए फॉर्म रे लिख परबा। तो एटी देछि x स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर, y इज इक्वल टू t स्क्वायर हे गला। ताले मैं लिख परबो t स्क्वायर कॉमन अछि ताको छाडा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो लिख परबो x स्क्वायर इक्वल टू y ये उडा आसी गला हला। नेक्स्ट y इज इक्वल टू t स्क्वायर देछि, y इज इक्वल टू t स्क्वायर लिखली, y इज इक्वल टू t स्क्वायर ताको कोन करली तार क्यूब करली, बोथ साइड रे क्यूब कर हला। तो y क्यूब इज इक्वल टू कोन t स्क्वायर रो क्यूब, तो y क्यूब इज इक्वल टू केते जे t6 है जो y क्यूब इज इक्वल टू t6 है गला। चलो z इक्वल टू t स्क्वायर देछि, कोन देछि z इक्वल टू t स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करली, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करले z स्क्वायर है गला, t स्क्वायर t क्यूब रो स्क्वायर हला केते जो t6। तो देखो डी y क्यूब इज इक्वल टू t6, z स्क्वायर इज इक्वल टू t6, तो ये दिटा भीतर कॉमन अछि, तो लिख परि y क्यूब इज इक्वल टू z स्क्वायर, तो y क्यूब इज इक्वल टू z स्क्वायर, बुझ पड़ला। तो एटा कोन कहि परिबा पिले, तो हमर कोन बाहरला इक्वेशन कोन बाहरला x स्क्वायर इक्वल टू y आ बाहरला कोन रहला तमरा x स्क्वायर इक्वल टू y आ y क्यूब इज इक्वल टू z स्क्वायर, कहते y क्यूब इज इक्वल टू z स्क्वायर, बुझ पड़ला। ये हला तमरा कार्टेशियन फॉर्म, काहे x आ y और z अछि, x y z तले कार्टेशियन। अब देख x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, z इज इक्वल टू समथिंग, ताको हम कहू पैरामीट्रिक फॉर्म, बुझ पड़ला। आई होप स्टूडेंट तमरा कांसेप्ट पूरा क्लियर हो जाइतबो। तो सब पे जेम कोई स्टूडेंट टोटली पाठ पढ़ा पे टेंशन नेनी, ग्रुप रे जॉइन हो, मो फटाफट सब जिंस कांसेप्ट क्लियर कर देबी, एमपी वीडियो डिटेल्स रे देकी सब जिंस कांसेप्ट क्लियर कर देबी, डिटेल्स रे नोट्स प्रोवाइड कर देबी। आ तुमको एग्जाम पे कोन कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ताको मध्ये मु दे देबी, बुझ पड़ला स्टूडेंट। तुम आराम से टॉपिक को कवर कर परियो हला। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।